साथियों नमस्कार। इस समय हम देख रहे हैं कि पायनियर कंपनी के द्वारा गांव कारी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा अभी पहुंचे हैं और किसानों को फसल किस प्रकार से उगानी चाहिए, किस प्रकार से देखरेख करनी चाहिए, ये सारा बताया जा रहा है। दो विधि के द्वारा खेती की जा रही है इस समय। एक विधि जो पायनियर कंपनी निर्धारित करती है और दूसरी विधि जो किसान अपनी तरफ से खेती करते हैं, उसमें किस प्रकार का फ़र्क आ रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है, ये सारा किसानों को समझाया जा रहा है। तो चलिए आइए बात करते हैं सभी कृषि एक्सपर्ट और डॉक्टरों से और किसानों से। ये अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा इस समय किसानों को गाइड करते हुए सरसों की खेती कैसे करनी है, बाजरे की खेती कैसे करनी है, किस प्रकार से इस खेती को किया जाएगा, ये सारा किसानों को समझाया जा रहा है। वैज्ञानिक विधि के द्वारा कृषि कैसे कर सकते हैं किसानों को, इस विषय में जानकारी दी जा रही है। यदि पौधे का गैप कम होगा तो क्या होगा, हवा पास नहीं होगी, संघनता ज्यादा होगी तो पेड़ सूखने की बीमारी ज्यादा होगी। आपने पता ना, जो छड़क जो सरसों होती है वो हमेशा ज्यादा देती है, पैदावार देती नहीं देती। और टासर में फुटान नहीं होगी तो फिर फलित भाग कम ही होगा, या फिर ऊपर के हिस्से से फुटान लेगा। और जो हाइब्रिड बीज है वो हमेशा नीचे से फुटान लेता है, और हमने उसमें बीज दर ज्यादा डाल दी तो क्या होगा, उसका फलित भाग कम हो जाएगा, किसान की पैदावार कम हो जाएगी। तो यही कारण है पौधे से पौधे की दूरी, खुड से खुड की दूरी 18 सेंटीमीटर का फुहारा। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा जी हमारे बीच में भिवानी से पहुंचे हुए हैं, तो इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। देखिए, आज हमने ये जो किसान है इसके खेत में एक फसल कटाई दिवस का आयोजन किया है। इसका जो उद्देश्य था, किसान की पैदावार कैसे हम बढ़ा सकते हैं। एक किसान पायनियर बीज का, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पायनियर बीजों का इस्तेमाल किसान करता रहे, तो किसान पायनियर बीज के साथ में तो पैदावार बढ़ा ही रहा है। यदि पायनियर किसान वैज्ञानिक तरीके से यदि खेती करता है या पायनियर विधि का इस्तेमाल करता है तो उसकी पैदावार और 1 से 1.5 क्विंटल, मतलब 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है। जैसे कि डीएपी, पोटास, सल्फर और यूरिया का इस्तेमाल जो हमने बताया है उस पैमाने से किसान करता है। बिजाई विधि 1 किलो, खुड से खुड की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी 45 बाई 15 सेंटीमीटर, बीज उपचार करके, और जो पहले पानी की जो अवस्था होती है 25 से 30 दिन पे जो किसान पानी देता है, उस समय एक हेक्साकोनाजोल नाम की दवाई का यदि छिड़काव करता, स्प्रे करता है फूलों की अवस्था में, तो किसान की जो समस्या थी, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है, पेड़ सूखने की बीमारी है, उससे भी किसान की जो पैदावार घटती है उसमें भी किसान को बहुत फ़ायदा होगा, उसकी पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब, एक बीच में एक सवाल आता है कि यहाँ का जो किसान है मुख्य रूप से जो मरगोजी होती है उससे ज़्यादा परेशान है जी, क्योंकि सरसों में ये एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण इस समय नहीं हो रहा है, किसान इससे ज़्यादा परेशान है, तो इसका भी कोई समाधान? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसान साथी को मरगोजे की भी हम एक टेक्नोलॉजी हमें आ चुकी है जो कि जल्द ही हम किसानों के बीच में पेश करेंगे। हमने इस साल एक मरगोजे का ट्रायल लगाया था, आपके नज़दीक गांव है पाजू शहर, वहाँ पे हमने किसान के क्षेत्र में आधा एकड़ में हमने जो मरगोजे का ट्रायल लगाया था, और आधा एकड़ में जो बगैर मरगोजे का ट्रायल लगाया था, उसमें हमने देखा कि किसान को 90 से 95% मरगोजी से राहत मिली है। तो वो टेक्नोलॉजी आने वाले समय पे हम किसानों के बीच में पेश करेंगे और किसानों को जल्दी इस बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। यहाँ जो आप कार्यक्रम अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई ज़मीन को चुना गया है जिसमें ट्रायल किया गया हो किसानों को? ये किसान के क्षेत्र में जो ज़मीन थी, हमने उसमें 1 एकड़ में, आधा एकड़ में अपने पैमाने से, आधा एकड़ किसान के पैमाने से हमने खेती की थी। उसमें क्या हुआ, अब उसका जो वेरिएशन है 2 ढेरियों में हमने निकाला है, तो किसान की पैदावार 1 से 1.5 क्विंटल जो किसान ने हमारे पायनियर विधि से इस्तेमाल किया, बीज दोनों तरफ पायनियर था, बट
पाइनर विधि और किसान की विधि, उसमें 1 से 1.5 क्विंटल का फ़र्क आया है। वो किसान का तोल भी है और किसान की जुबानी भी है। वो किसान से हम बात भी करेंगे। इस समय जो ये कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, तो आओ डॉक्टर साहब आगे आ जाओ एक बार। इस समय जो ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं, इसमें सारा सब कुछ एक तरह से पहले एक किसान को चुना गया, फिर आधे एकड़ में कृषि पायनियर विधि से करवाई गई, आधे एकड़ में किसान ने अपनी विधि से कृषि की। कितना फ़र्क ये आया है, तो लगभग 2 से 3 क्विंटल के बीच में डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं। हम किसानों से भी इस विषय में बात करेंगे, उस किसान से भी मिलेंगे जिन्होंने ये खेती की है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। अगर आने वाले समय में इस प्रकार से किसान को खेती करता है तो पानी के साथ में उसके उर्वरक की भी बचत होती है, खर्चा भी कम आता है और अधिक से अधिक पैदावार वो ले सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कोई विशेष किसानों के लिए संदेश इस समय? हम सबसे बड़ा हमारा संदेश यही है कि किसान साथी को हम कोई एक्स्ट्रा खर्चे की बात नहीं कर रहे। उसी खर्चे में यदि किसान ये खेती करता है तो किसान की पैदावार बढ़ जाती है। और एक किसान यदि आज के दिन एवरेज किसान की बात करें, कोई 4 एकड़ का किसान है, कोई 5 एकड़ का किसान है, यदि 1.5 से 2 क्विंटल किसान के जीवन में यदि प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा आती है, तो 5 एकड़ का किसान मोटा मोटी माने तो 6 क्विंटल ज़्यादा पैदावार। 6 क्विंटल आज के भाव में बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये। तो 30 से 40 हज़ार रुपये किसान के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इस तरीके से तो गाँव की बात करें तो बहुत सारे किसान हैं जिनके बदलाव की हम बात करें तो किसान के जीवन में यही एक परिवर्तन आ सकता है, जिससे हम पाइनर का उद्देश्य है। और हम चाहेंगे भी सभी किसानों को कि पाइनर विधि का इस्तेमाल करें। किसान के जीवन को कैसे, थैंक यू डॉक्टर साहब, किसान के जीवन को कैसे बदला जाए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया गया है। हम इस समय किसानों के साथ ही हैं और काफ़ी किसान कारी गांव से अभी आए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं अभी। पूरा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरा जूम करके और सभी को दिखाया जाए कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम है। सैकड़ों किसान इस समय पहुँचे हुए हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और पायनियर कंपनी का उद्देश्य भी यही है कि किसी भी प्रकार से किसान को जागरूक करके उसकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। आप सबने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस समय जो सरसों की दो डेयरियाँ बना रखी है, 1 एकड़ में जो खेती की गई थी, उसमें कितना फ़र्क आ रहा है उसे भी डॉक्टर साहब अभी समझा रहे हैं। और ये हम देखेंगे कि थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आ जाएं और हम दिखाएंगे कि कितना फ़र्क है। ये डॉक्टर साहब कौन सी डेयरी है जिसमें? ऐसा है जी, मैं वापस बताना चाहूँगा, जैसे हमने जो चीज़ बताई थी वहाँ पे विधियों के अनुसार, वही विधि के हिसाब से हमने इसको थ्रेस किया है। 5 क्विंटल 70 किलो और 4 क्विंटल 80 किलो। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो डेयरी है, इस डेयरी को में जो सरसों हम देख रहे हैं, ये 5 क्विंटल और 70 किलो है। पायनियर विधि से इसकी को किया गया है। एक बार थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। और जो दूसरी डेयरी हम दिखाएंगे आपको, इसमें 4 क्विंटल और 80 किलो है। मतलब 90 किलो का फ़र्क दोनों डेयरियों में है। आधे एकड़ में ये कृषि करवाई गई थी, एक सैंपल के तौर पे ये सारा काम हुआ था और एक किसान को इसके लिए चुना गया था। तो ये सैंपल आप सामने देख रहे हैं। तो ये कि इतना फ़र्क पायनियर विधि से आया है, तो किसानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अपने अंदर लेके आएँ और इस विधि का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आय करें। जो किसान जिनको चुना गया था, अगर वो यहाँ पे हैं तो एक बार किसान साथी, हाँ एक बार आप याद आएँ। अभी हमारे साथ वे किसान हैं जिन्होंने इस 1 एकड़ में जो खेती की गई है, इसको इन किसान को चुना गया है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप जी, आपने ये 1 एकड़ में खेती की तो अलग अलग विधियों से रहा। इसमें 1/2 एकड़ में हमने जो पायनियर के तरीके से खेती करी, वो आपके सामने रिजल्ट है। ये हमने हमारे तरीके से कर रखी है। इसमें अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा जितना। तो ये कितना फ़र्क रहा इन दोनों में? इनमें सर लगभग 1 क्विंटल का फर्क रहा। 1 क्विंटल का फ़र्क आधे एकड़ में रहा है। तो डॉक्टर साहब ने भी उस समय यही बताया था कि 1-2 क्विंटल के आसपास का फ़र्क 1 एकड़ में आ जाता है। तो किसानों से उम्मीद रहेगी कि इस विधि का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वे लेंगे।